बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तैयबा आमिर व्लॉग, मेरा घर मेरी जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और अच्छा, हमारे घर में, मेरे छोटे से घर में बड़ी ईद की छोटी छोटी सफाइयों का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नया दिन, नई शुरुआत और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। और मेरी सादी सी ज़िंदगी में, मेरी सिंपल सी ज़िंदगी में आप सबका वेलकम, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत इस्तक़बाल है। यहाँ पे जितनी भी मेरी बहनें अपने अपने देश से जो मुझे देख रही हैं, परदेश से जो मुझे देख रही हैं, वो अपने अपने घर में मेरी दुआ है हंसती बसती आबाद रहें, खुश रहें। अच्छा जी, तो अब ये हो गया आप लोगों का वेलकम। आप लोगों की सबकी मोहब्बत मेरे सर आँखों पर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर की सफाई ईद पे, या फिर कोई शादी हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो घर में, या कुछ भी हो, मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग या सफाई कैसे करती हूँ। मैं अपने घर को डिवाइड कर लेती हूँ 4 हिस्सों में। एक दिन मैं किचन की सफाई डीप क्लीनिंग करती हूँ और दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ अपने फ्रिज की सफाई। जो चीज़ मैंडेटरी होती है, जो चीज़ सबसे पहले हर वक्त ज़रूरत होती है, मैं सबसे पहले उन चीज़ों की सफाइयाँ शुरू कर देती हूँ। जैसे उसमें किचन हो गया, और किचन में हमारा सारा तमाम ज़िंदगी होती है ज़रूरत की, खाने पकाने की। और जो है, मैं किचन की सबसे पहले लेकर चलती हूँ। लेकिन इस बार मैंने स्टार्ट किया था पर्दों से, क्योंकि पर्दे बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे, गंदे हो गए थे। और फिर जाले वगैरह में अगर झाड़ती, मैंने घर झाड़ा है तो ज़ाहिर है फिर उसी पर गिरते वो पर्दे और भी ज़्यादा मैले हो जाते। तो मैंने सबसे पहले पर्दों की डीप क्लीनिंग अच्छे से धुलाई, वॉश कर दिया था उनको, वो अच्छे से सूख गए हैं। फिर मैंने सोचा चलो अब किचन की बारी लेते हैं। किचन की सफाई मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और डब्बे, मैं क्या बोलूँ, इतने डब्बे हैं इस किचन में, बहुत डब्बे हैं। अब ये किचन जो है मेरे सास के हाथ में रहा करता था पहले, तो उनके हिसाब से सारा सामान एडजस्ट था, सारा सामान रखा हुआ था, और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस किचन को संभालती थी, रखती थी। क्योंकि ज़ाहिर है कोई बहू नहीं होगी तो ज़ाहिर है उस घर की जो मुखिया हैं वही संभालेंगी इस जगह को, किचन को। तो उनके हिसाब से इस डब्बे किचन में बहुत ही सारे डब्बे थे। तो वैसे तो मैं हर बार क्या करती हूँ, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो मैं जो ज़रूरत के डब्बे नहीं होते हैं मैं उनको फेंक देती हूँ। क्योंकि वो गंदे, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक उनकी बेकार हो चुकी होती है, वो किसी के यूज़ के तो होते नहीं हैं, तो मैं उनको फेंक देती हूँ, मैं उनको रखती नहीं हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं छोटे बड़े हर साइज़ का डब्बा है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत हाई फाई क्लास की औरत हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बस हाँ, ख्वाहिश है, सपने हैं, पूरे होंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप अल्लाह ताला से दुआएं करेंगी तो मेरी ज़रूरतें, मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। और मेरी क्या, हम सबकी जितने हमने ख्वाहिशें रखते हैं अल्लाह ताला से, मेरी जैसी और भी बहनें भाई हैं, जितने हम सब देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और हमारी तमाम ख्वाहिशों को, तमाम दुआओं को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। मैं आपको पहले ही बोलती हुई आ रही हूँ इस चीज़ को। तो चलिए वो टॉपिक पे आते हैं। और ये मैं अभी यहाँ की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। 2 महीने हो गए थे रमज़ान से पहले, मैंने 2 से 3 दिन पहले रमज़ान से डीप क्लीनिंग किया था किचन को। इसी तरीके से किया था डीप क्लीनिंग जिस तरीके से मैं अब कर रही हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा, वैसे ही मैंने ईद से पहले की थी सफाई। यहाँ की सब कुछ मैंने ईद से पहले किया था। फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं हर एक दिन थोड़ा थोड़ा डेली रूटीन के साथ मैं डीप क्लीनिंग कर दिया करती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा, 10 से 15 दिन, 20 दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था ये सब। तो मैंने सोचा चलो पहले जाले उतारती हूँ, फिर उसके बाद ईद की जो डीप क्लीनिंग है वो दिखाऊंगी, अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से, बहुत जाले हो गए थे, मैंने गौर ही नहीं किया। और क्योंकि मेरी ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं भाग दौड़ में, बच्ची छोटी है तो मैं उस चक्कर में लग जाती हूँ। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि भाई नहीं, अब कमर कस ली है पूरा, मुझे ये साफ़ करना है। क्योंकि औरत की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो किचन के अंदर ही जाती है। तो और साफ़ कहते हैं ना, हमारा पाकी आधा ईमान होता है। तो सफाई तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैंडेटरी है। सफाई करने से घर में बरकत होती है, और फ़रिश्ते, नेकी के फ़रिश्ते, और क्या कहते हैं, रिज़्क़ के फ़रिश्ते दाखिल होते हैं रिज़्क़ लेकर। तो इसलिए सफाई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर बर्तनों वाला पोर्शन जहाँ पे ये बर्तन लगे हुए हैं, ये मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि ये मैंने 2 से 3 दिन पहले साफ़ कर दिया था क्योंकि बहुत सारा सामान था। ये डब्बे जो आप देख रहे हैं, तो ये मैं डब्बे फेंकती नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो सास है इन किचन के सामान से ना बहुत ज़्यादा अटैच है। तो जब भी मैं धोती हूँ वो बहुत कहती हैं मुझसे, हर दफ़ा यही बोलती है कि देखो कोई सामान इधर-उधर मत करना क्योंकि तुम चली जाती हो अपने मायके, फिर मुझे तुम्हारे पीछे ढूँढने में बहुत दिक्कतें होती हैं, फिर मैं ढूँढती रहती हूँ, मुझे मिलता नहीं है। और मैं भी उनको हर बार ये बोल देती हूँ ठीक है, परेशान मत हो, मैं नहीं फेंकूँगी। और मैं फेंकती नहीं हूँ, जब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं हो सकता, ख़राब हो चुका है तो मैं तभी उसको डस्टबिन में डालती हूँ, अदरवाइज़ उसके पहले मैं नहीं फेंकती हूँ। और ये जो शीट आप देख रहे हैं, ये शीट है मैं लेकर आई थी अब से 3 साल पहले, लेकिन मैं जल्दी-जल्दी इसको साफ़ करती रहती हूँ, तो ये इसकी चमक आप देख सकते हैं अब भी बरक़रार है, लेकिन थोड़ी बहुत ख़राब हो चुकी है। ज़ाहिर है 3 साल हो गए हैं इसको, तो कहीं-कहीं से ये ख़राब हो चुकी है, लेकिन अभी मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं ये अफ़ोर्ड कर सकूँ। या आप देख रहे होंगे घर की हालत कि पेंट वेंट सब जगह से निकल रहा है, तो मैं अभी नहीं करा सकती और ना मेरे शौहर पे इतना बजट है कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक कमाने वाला है और 10 से 12 लोग खाने वाले हैं माशाल्लाह। और खाने ही नहीं है क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े बुज़ुर्ग जब घर में होते हैं तो उनके साथ-साथ दवाइयाँ भी होती हैं, खाना नहीं होता क्योंकि भाई दवाइयाँ तो चलनी होती हैं मैंडेटरी, क्योंकि कहते हैं ना कि खाना एक बार हम स्किप कर सकते हैं लेकिन दवाई बड़े बूढ़े स्किप नहीं कर सकते क्योंकि फिर उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका रूटीन ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से दवाइयाँ ज़रूर होती हैं। और दवाइयाँ आप जानती हैं कि दवाइयाँ मोल-तोल करके नहीं ली जाती, जितने डॉक्टर ने बता दिए, जितने स्टोर वाले ने, केमिस्ट वाले ने बता दिए, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मेरे देवर और भी हैं और मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ़ मेरे शौहर ही ख़र्चा उठाते हैं, मेरे मियाँ ख़र्चा उठाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी देते हैं जब कुछ और ज़्यादा ज़रूरत होती है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, घर का राशन वग़ैरह, वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो भी पैसे देते हैं। तो देख रहे हैं आप। अच्छा, मैंने ना इसको गर्म पानी से भी मैं गर्म पानी भी किया था, खूब अच्छे से पानी को मैंने उबाल लिया था गीज़र से, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी भी डाला है इस डब्बों के ऊपर और फिर मैं उसके बाद वॉश कर रही हूँ। थोड़ी-सी मुझे मेहनत कम करनी पड़ी है, वरना इतने ग्रीसी हो रहे थे ये डब्बे, एकदम से मेरे हाथ और साबुन तो पता ही नहीं चल रहा था, इतने ज़्यादा ग्रीसी हो रहे थे ये डब्बे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी। उसके बाद ना बीच में खाने-पीने का, दोपहर हो गई थी ज़ाहिर है, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है खाने-पीने का। इतनी ज़्यादा गर्मी है तो डब्बे ना मैंने पंखे के नीचे रख दिए थे, अखबार, न्यूज़पेपर बिछा करके डब्बे मैंने सारे उल्टे करके उस पोर्शन में रख दिए थे। पंखे के नीचे मैं डब्बों को सुखाती हूँ, उसके बाद मैं लगता है कि मुझे हाँ गीले हैं, मॉइस्चर है इनमें, तो मैं कॉटन के रुमाल से, कॉटन के कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ लेती हूँ, तो वो अच्छे से फिर सूख जाते हैं। और जब मैं उसमें मसाले वग़ैरह, डब्बे, मसाले, चीनी, पत्ती, जो भी मेरी चीज़ें होती हैं डब्बों के लिए, वो मैं उसमें भर देती हूँ। अच्छा जी, ये तो बात कर लेते हैं इस जगह की। अब यहाँ पे मुझे डब्बे भी लगाने थे और बहुत ज़्यादा काम था और फैलावा इस कदर हो गया था। अब मैं बताती हूँ आपको फैलावा हुआ क्यों। फैलावा इसलिए हुआ, मेरी गलती भी नहीं थी क्योंकि एक रूम अंदर की तरफ है और किचन बीच में है, तो मैं जितना भी सामान था डब्बे खला के सारे मैंने वहाँ पे रखे और धोए भी बाहर थे, लेकिन सुखाने के जो डब्बे थे पंखा वहीं है, तो मैंने वहीं पे सुखाए थे, तो फैलावा उस चीज़ से ज़्यादा हो गया था अंदर वाले रूम में किचन के साथ-साथ। अच्छा, किचन की तो मैं डीप क्लीनिंग कर ही रही थी और यहाँ ना मेरे मियाँ, उनको थोड़ा-सा रहम आ गया, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाल दिया और कहने लगे, बेगम तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और बस ये चीज़ सुनी मैंने, मुझे इतनी खुशी हुई कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मियाँ को मुझ पे थोड़ा-सा रहम आया, तूने मेरे मियाँ के दिल में रहम डाल दिया। तो वो ही मुझे डब्बे ला कर दे रहे थे, कह रहे थे तुम लगाओ, ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ेगी और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और तुम थक भी बहुत जाओगी, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वही यहाँ पे मुझे डब्बे ला कर दे रहे थे। अच्छा, फिर मैं देखने गई थी कि जो डब्बे किचन में रखने के लिए हैं, मैं सिर्फ़ इस बार वही डब्बे किचन में रखूँगी, बाकी खाली के डब्बे मैं अंदर स्टोर रूम में रखूँगी, जो एक बार मैंने वीडियो बना के डाला था। तो बस मैं वही डब्बे सेट कर रही हूँ यहाँ पे, जो डब्बे मुझे रखने थे। बाकी के फ़ालतू के डब्बे मैं यहाँ से हटा दिए थे, मैंने स्टोर रूम में रख दिए थे। मैंने सोचा था जब कोई ज़रूरत होगी
टब में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है तो मैं डब्बे नहीं रख रही हूँ। तो बस जी, ये मेरा ऊपर वाला पोर्शन, ये जो मेरी डब्बों वाली स्लिप है और ये जो शीट है, ये अच्छे से वॉश करके सूख भी गई थी। 1.5 से 2 घंटा मुझे पूरा लग गया था इस सब में, मतलब डब्बे सिर्फ़ धोने में। और फिर हो गया था, दोपहर हो गई थी, तो फिर खाना भी था, लेकिन खाने में ज़्यादा कुछ मैंने तामझाम किया नहीं था। मैंने सिर्फ़ एक काम किया था, रात की सब्ज़ी रखी थी, रात का सालन रखा था, वही मैंने रात को वो बनाया था कटहल। तो रात की सब्ज़ी मैंने कटहल गरम करके वही दिया था और मैंने रोटी डाल दी थी बाद में, हम सब ने वैसे वही खाया फिर जल्दी-जल्दी। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये मेरी थोड़ी-सी मेरे मियाँ आ गए हैं यहाँ पे मेरी मदद करने, मेरी हेल्प करने। कह रहे थे, बेगम तुम बहुत थक गई हो, क्या फ़ायदा फिर रात में तुम मुझे परेशान करोगी, मुझे तंग करोगी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, लाओ इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हें भी थोड़ी ऐसे आसानी हो जाएगी, तुम थोड़ी-सी ज़्यादा नहीं थकोगी, थोड़ा कम थकोगी। मैंने चलो ठीक है, नेकी और पूछ-पूछ कर दें आप भी। तो ये सब करके वो चले गए थे। कहते हैं ना, औरत अच्छे से जाती है खरीदारी करना, अपने घर को चलाना, अपने घर की साफ़-सफ़ाई करना, और मर्द से ज़्यादा औरत समझती है इस चीज़ को। अच्छा, मुझे किसी के हाथ की सफ़ाई पसंद नहीं आती है, मुझे सिर्फ़ अपने हाथ की सफ़ाई, कोई काम वाली की सफ़ाई पसंद नहीं आती, कोई किसी की सफ़ाई पसंद नहीं आती। मुझे अपने कहती हूँ, मैं बता रही हूँ कि मुझे अपनी सास की भी हाथ की सफ़ाई पसंद नहीं आती। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो मेरे किचन में घुसती हैं, ऐसा लगता है भूकंप आके चला गया है। इसलिए मैं किचन अपने तब तक हाथ में रखती हूँ जब तक तो वो बहुत सही रहता है, और जैसे ही वो किचन में जाती हैं, भाई मैं बता नहीं सकती कैसी हालत होती है किचन की। वीडियो में आपने कई बार देखी होगी, क्योंकि सुबह का नाश्ता वही बनाती हैं, क्योंकि सुबह मैं इतनी जल्दी उठ नहीं पाती हूँ अपनी बेटी की वजह से। ये बात भी मैंने आपको बताई। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं फ्लोर किचन का धो रही हूँ इस टाइम पे। बस यही बचा था धोने के लिए, बाकी सब कुछ मेरा यहाँ पे एकदम से हो गया था। और जितना ये फ़ास्ट, जितनी जल्दी ये वीडियो में कैप्चर किया है, इतना अगर हो जाता, इतनी जल्दी अगर मैं कर पाती तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन इस वीडियो को शूट करने में बहुत टाइम लगा मुझे। अगर नॉर्मल मैं काम करती हूँ तो मुझे इतना वक्त नहीं जाता, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो फिर एंगल देखना होता है, फिर बार बार कैमरा हटाना पड़ता है, लगाना पड़ता है मोबाइल से, मतलब देखना पड़ता है कि अब इतनी क्लिप यहाँ की ले ली, अब इतनी क्लिप यहाँ से, अब ऐसे करना है। तो वही है, बस इन सब में और ज़्यादा टाइम चला जाता है। जहाँ ये काम मेरा 1.5 घंटे में हुआ है, वहाँ ये काम मेरा 1 घंटे में हो जाता, मतलब डब्बे सिर्फ़। अच्छा, ये जो फ़र्श देख रहे हैं आप, मैं क्या करती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था तेल की वजह से, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला। गर्म पानी मतलब एक बाल्टी में करके, वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो अब इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है और फिर कोई देखना पसंद नहीं करता, मेरी ऑडियंस नहीं देखना पसंद करती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ खुशबू के लिए, और थोड़ा सा सरफ़ और बेकिंग सोडा ये डालती हूँ, और विनेगर, बस ये डालती हूँ। और फिर मैं अच्छे से शेक करके मैंने यहाँ पे उसको स्प्रेड किया है, यहाँ डाला है फ्लोर पे, और फिर मैंने ब्रश से, कपड़े धोने वाला जो ब्रश है, पर मैं उससे कपड़े धोती नहीं हूँ, मैं सिर्फ फ्लोर के लिए ही रखा है। तो पहले मैं उसको अच्छे से धो लेती हूँ, मतलब मसल लेती हूँ उसको, फिर मैं पानी डाल के और वाइपर से वॉश कर देती हूँ। फिर बात आ गई थी अब बाहर की, ये देख रहे हैं आप, मैं धुलाई कर रही हूँ बाहर के। बस ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो हो गया था। ज़ाहिर है जब किचन गंदा है तो फिर बाहर भी सब मैसी हो जाता है, तो पहले फिर मैंने यहाँ की भी धुलाई कर दी है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डीप क्लीनिंग मैंने की है आज की, ये ईद का पार्ट 2 व्लॉग होने वाला है, तो प्लीज़ लाज़मी आपने देखना है, वॉच करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, एंड लाइक भी करना है, एंड चैनल को ज़रूर से याद से आपने सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये बाहर जो देख रहे हैं आप बर्तन, ये भी मैंने बाद में धो दिए थे, लेकिन फिर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये लंबा बहुत हो जाता है वीडियो, और मैं चाह नहीं रही थी कि वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो, तो बस मैंने सिर्फ इतना ही लिया है। ये बाद में बहुत सारा जो बर्तन थे बहुत बाद में भी हो गए थे, लेकिन मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग तो आपसे मिलते रहेंगे, और देख रहे हैं किचन